बांग्लादेश ने पूरी दुनिया को चीन की कर्ज देने वाली नीति से सावधान किया है। बांग्लादेश की माली हालत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर चीन से कर्ज लेने के मूड में नहीं है। इस पर बयान खुद बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने दिया और दुनिया को भी चीन की कर्जा देने वाली नीति से आगाह कर दिया। बांग्लादेश भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिस पर चीन की बुरी नजर लंबे वक्त से है। इस बार तो जैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर चीन आंखें गड़ाए बैठा है। पिछले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे। उनकी मुलाकात वहां शेख हसीना से भी हुई थी। माना जा रहा है कि चीन ने बांग्लादेश को कर्ज की पेशकश तो की, लेकिन बांग्लादेश ने पेशकश ठुकरा दी। ऊपर से बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने ऐसा बयान दिया जो चीन की नींद उड़ाने वाला है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने यह कह दिया कि चीन से कर्ज लेने से पहले हर मुल्क को कई बार सोच लेना चाहिए। मतलब साफ है कि कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा चुके चीन का भेद अब खुल चुका है। छोटे पड़ोसी देशों को बड़े सपने दिखाने का उसका खेल अब पुराना हो चुका है। और बांग्लादेश का यह आत्मविश्वास तब है जब उसकी माली हालत खस्ता है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए वो हर तरफ हाथ पैर मार रहा है और उसे किसी बड़े आर्थिक पैकेज या कर्ज की इस वक्त सख्त जरूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में भी उसने चीन के कर्ज से तौबा करने का फैसला किया। IMF से कर्ज मांगने वाले एशिया के देशों में बांग्लादेश का नाम कुछ दिन पहले ही शामिल हुआ। दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर हुआ है। वहां भी महंगाई आसमान छू रही है और विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। खबर है कि IMF के अलावा 4 ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे बांग्लादेश ने कर्ज मांगा हुआ है, जिनमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल हैं। सभी संस्थाओं से $4 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 32,000 करोड़ का कर्ज मांगा गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से भी बांग्लादेश ने इतना ही कर्ज मांगा है। मतलब यह कि इतनी सारी संस्थाओं से भारी भरकम कर्ज मांग रहा बांग्लादेश इस वक्त संकट में है। उसे कर्ज की बुरी तरह से जरूरत है, लेकिन वो चीन से तौबा करना चाहता है। समझना यह भी जरूरी है कि बांग्लादेश में भी चीन का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट काफी वक्त से चल रहा है। यह भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहने को तो सड़कों का जाल बिछाने की योजना है, लेकिन असल में चीन का एक षड्यंत्र है। सड़क बनाने का पूरा खर्च चीन नहीं उठाता, बल्कि उस देश से भी लेता है जहां वो सड़क बनाता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से बांग्लादेश भी चीन का कर्जदार है। बांग्लादेश पर $4 बिलियन यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बावजूद चीन और कर्ज लेने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। इसीलिए चीन की ये चाल बांग्लादेश को खटकने लगी है। ऊपर से श्रीलंका का जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। बांग्लादेश को भी लगता है कि श्रीलंका में पैदा हुए संकट की बड़ी वजह चीन की कर्ज वाली नीति ही बनी, जिसने धीरे धीरे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा लिया। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने तो साफ कहा कि चीन जानबूझकर बिना सोचे समझे ही कर्ज मंजूर करता है। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए भी लोन देता है जिनके कामयाब होने की उम्मीद न के बराबर हो। चीन ऐसा इसलिए करता है ताकि कर्ज देकर उस मुल्क की मुसीबत बढ़ाई जा सके। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट समेत ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिन पर चीन ने बेहिसाब कर्ज दिया था। लेकिन जब पूरा श्रीलंका त्राहिमाम कर रहा था, उस वक्त चीन केवल तमाशबीन बना हुआ था। उस वक्त भी श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ही हाथ बढ़ाया था। लेकिन श्रीलंका का जो हश्र हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ है। बांग्लादेश ने जिस तरह चीन को जवाब दिया, उससे साफ है कि चीन की कर्ज वाली चाल अब और नहीं चलेगी।